आखिर क्यों देंगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा? आप लोग की धरना प्रदर्शन से क्या सरकार डरने वाली है? क्या लगता है आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या लगता है बीजेपी के सरकार में ऐसा अभी तक हुआ है? क्या लगता है आप लोग जो चाह रहे हैं सो भारत में संभव नहीं है? क्योंकि इसलिए हम बतला रहे हैं कि अगर आप आज धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं, कल कहिएगा नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दीजिए, परसों कहिएगा अमित शाह को इस्तीफा दीजिए, आखिर क्यों देंगे इस्तीफा? उनको सरकार चलाना है, उनको कैबिनेट में बैठना है, क्यों आखिर देंगे इस्तीफा? आपको कहने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को डर है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो पूरा कैबिनेट पे असर पड़ेगा। कल वेला कहिएगा अमित शाह को दीजिए, परसों वेला कहिएगा नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। तो आप लोग चुने हैं सरकार को, तो आप इतने पर सब्र रखिए, क्योंकि आप ही ने वोट देकर के जिताए थे। पहले आपको सोचना चाहिए था, जब 10 साल राज कर लिए तो आपको सोचना चाहिए था कि एक बार सरकार के बदला जाए, लेकिन आप लोग नहीं बदले। आखिर क्यों नहीं बदले? सब लोगों का चाहिए बीजेपी का सरकार, बीजेपी का सरकार। तो आखिर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अब क्यों आई यूएसए से? जो मर रहा था उनको मरने देते। आपको यहां आने से आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं हर एक स्टेट में आज न दिन आजकल धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज पटना में हुआ है, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पूरे अपने भारत में नहीं, हमको लगता है अधिकतर देशों को झकझोर दिया होगा। लाइफ में हम पहली बार ऐसा देखे धरना प्रदर्शन और ऐसा लाठी चार्ज, वो स्टूडेंट के ऊपर, जो कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य स्टूडेंट ही है। आखिर स्टूडेंट से ही नेता बनते हैं। आप लोग को इतना सोचना चाहिए कि कितनों भी लाठी डंडा खा लीजिए आप, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एक लोग जानता है, हर एक भारत की युवा चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इतना पेपर लीक हो रहे हैं, 10-12 साल में देखा जा रहा है कि 80+ पेपर लीक हुए। आखिर किसके सरकार में? बीजेपी के सरकार में हुआ है। बीजेपी भी जा रहा है कि जब इतना दिन से कोई नहीं हमको बोला है, तो हम अब क्यों सुने लोगों का बात? हमको सरकार चलाना है। क्योंकि आप लोग जानते हुए बीजेपी में अधिकतर जो नेता या सांसद है वो क्रिमिनल बैठे हुए। जितना जो लाठी डंडे आप लोग खाए हैं उसका हिसाब यूपी के विधानसभा चुनाव 27 में जरूर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी में बीजेपी का सरकार है और 27 में इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का। उसमें बीजेपी ने पूरा जोर और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, जैसे बिहार में लड़े, हर एक नेता को उतारेंगे। उस समय अब आपको डिसाइड करना है कि हम को किधर वोट देना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत में 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। आजकल के जो नागरिक हैं अधिकतर बिक जाते हैं, अधिकतर बिक जाते हैं, क्योंकि पैसा, कोई चीज का लालच पे बिक जाते हैं। तो अगर जे विधानसभा चुनाव 27 में अगर जे बीजेपी जीतती है तो समझ जाइए कि भारत की दयनीय स्थिति होने वाला है, क्योंकि नजदीक है बहुत समय, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। समय नजदीक है। और दूसरी बात है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो हर एक युवा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। कुछ जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में देखा गया कुछ अंधभक्तों को, जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए और विरोध करने लगे।
कि ये है, फलाने हैं, चिलाने हैं, बहुत सारे तरह तरह के बातें बनाए हैं। आप वीडियो देखे होइएगा वैसे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सुधरे, भारत की उन्नति हो, तो आप लोग संभलिए, और लाठी डंडों से पिटने से आपका सरकार झुकने वाली नहीं है। जब इतना दिन से नहीं झुके हैं, इतना दिन से भूख हड़ताल पे हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी जब धरने पे बैठे थे तो नहीं झुके, नहीं कोई लोग आए बीजेपी के, तो अब क्या ही उम्मीद लगा सकते थे आप लोग, और क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या लगता है आपको कहने से, आपको प्रदर्शन करने से कभी नहीं इस्तीफा देंगे? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का सरकार आजकल तानाशाही का सरकार हो गया। मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि हमको चुन के जनता ही लाए। जनता चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यही तो है, एकजुटता नहीं है, युवा में एकजुटता नहीं है। नेता के बच्चे को क्या जरूरत है धरना प्रदर्शन में बैठने का? क्योंकि उसका बेटा लंदन, यूएसए, अदर कंट्री में जाकर पढ़ रहे हैं, पैसे है उनको पास। भाई आपको पास क्या है? एक वक्त के रोटी के लिए आप लोग तरसते हैं। जो धरना पे बैठे हैं उन लोगों के विषय हम बात कर रहे हैं। कितने लोग होंगे भूखे प्यासे बैठे होंगे, खाने भर पेट नसीब नहीं हो रहे होंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि धरना पे बैठे जो लोग हैं, क्या लगते हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं या अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हर एक युवा, हर एक जो भी स्टूडेंट है उस सबको लिए लड़ रहे हैं। अगर एक युवा कहीं कोई गांव से गया हुआ तो ये सोच लीजिए कि वो अपने लिए नहीं गया है, वो अपने गांव के लिए गया है। एक अगर अपने लिए लड़ना रहता तो क्या जरूरी है धर लाठी डंडे खाने का, छोड़ दिया जाता। लेकिन एक याद रखिएगा एक चीज आप लोग, कि बीजेपी इतना जल्दी हार नहीं मानेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दिए तो हो सकता है कल बेला कहिएगा मोदी जी आप भी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपसे भी प्रधानमंत्री का सीट या कुर्सी कहिए सही से चल नहीं रहा। क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं दंगे फसाद हो ही रहे, कहीं ना कहीं रोज दिन हो रहे। आज की अगर हम बात करें तो पटना में बीजेपी और कांग्रेस के जुलूस में देखिए खूब लोग लड़े, बहुत लड़े। तो आप लोग इस बातों पर ध्यान दीजिए और आप लोग आगे का तैयारी कीजिए। और दूसरी बात कि धर्मेंद्र प्रधान इतना जल्दी इस्तीफा नहीं देने जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए बीबीडब्ल्यू न्यूज़ 24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम हुआ संजय कुमार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग।